जिसकी शुरुआत ही दिन की रोने से होती हो और सिसकियों से शाम होती हो। पीड़ा के उस दौर से गुजरती उस माँ ने अपने बच्चे को बार बार यही सुनाया कि हम कैसे घर में पल रहे हैं। मैं तुम्हें ममता की छांव में पालना चाहती हूं, लेकिन कैसे पालूं? मेरे पास प्यार नहीं है, दर्द ही दर्द है। और उसने पिता की तस्वीर, जल्लाद की तस्वीर सामने रख दी कि हम एक जल्लाद के साथ रहते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, उसके अंदर आक्रोश पैदा होने लगा और उसने एक दिन देखा कि मां को बहुत मार दिया गया। वो तड़प रही थी, बच्चे से कह रही थी तो बड़ा होगा ना तो बदला जरूर लेना। और वो राजा बना और उसने, आप देखिए कि अपने पिता को मारा। और बच्चा संवेदनशील था, वो बहुत अच्छा लेखक भी था, लेकिन एक घर का वातावरण खराब हो गया। उसके कारण क्या हुआ कि क्रूर बन गया। वो नाटक लिखा करता था और नाटक के टाइम में वो लोगों को बुलाता था, लोगों से कहता था कि सब ध्यान से देखो, अगर किसी को नींद आ गई तो बोलता था हंटर मारो जाके। श्रोता लोग और दर्शक जो है सहमे सहमे बैठे रहते थे, पता नहीं जल्लाद किसको मरवा दे। और अपने टाइम में उसने 3000 लोगों को खंभों से बांधकर धीमी धीमी आंच जला के मरवाया। और जब लोग तड़प रहे थे तो वो वायलिन बजा रहा था। अब बहुत मजा आ रहा है। क्या पता लगता है, अगर कोई क्रूर है, निर्दयी, तो जिम्मेदार घर का वातावरण भी है। माता पिता की भूमिका क्या रही? इसलिए अपने घर के वातावरण को बदलिए। आपका घर देवताओं का वास करने वाला घर होना चाहिए, जहां गुरुओं के स्वर गूंजते हों, जहां प्रभु की कृपा बरसती है। आपके घर का वातावरण बनाने में आप केवल तिजोरी भरने में ही पूरा ध्यान मत दीजिए। धर्म की सुगंध अपने घर में लाइए, उत्तम संस्कारों को लाइए, तभी जाकर आपका बच्चा, आपकी संतान, आपकी पीढ़ियां आपके कुल को रोशन करने में सफल हो पाएंगे। नहीं तो स्कूल तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो केवल अपना कोर्स पढ़ाकर अपनी बात पूरी कर रहे हैं। जो थोड़ी कमी रह जाती है, ट्यूटर आ जाता है। माता पिता के पास में समय नहीं है। इसलिए अपने ग्रंथों की तरफ लौटिए। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कुछ आदेश सुनाता हूं। भगवान कहते हैं, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय। अपने मन को मुझ में ही एकाग्र करना सीखो। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर हो जाए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि का निवेश भी मेरे लिए करो, मुझ में स्थिर करो अपनी बुद्धि को। निवसिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय। बस मन और बुद्धि को मुझे सौंपिए, निश्चित ही तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटी सी बात कही। तन तुम्हारा संसार के लिए हो, धन तुम्हारा संसार के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए हो। भगवान ना आपसे तन ना धन, बल्कि आपसे अगर मांग रहे हैं तो एक ही चीज, अपना मन भगवान को दे दीजिए। और फिर मन दिया तो फिर वो मनमोहन है।
मन को मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप उनके हो जाइए। ये संदेश भगवान का बहुत अद्भुत है। सुनने में लगता है बड़ी सरल सी बात है, लेकिन सरल बात है नहीं। पूरी दुनिया में हमारा मन घूमता है, दुनिया की चीज़ों में हमारा मन लगता है, और बिल्कुल उसी तरह की आदत है कि जैसे ऊंट को कांटे चबाने की आदत होती है, उधर ही भागता है। हमारे मन की भी आदत वही है। आपके मस्तिष्क में उठने वाले जितने भी विचार हैं, मनोवैज्ञानिक अपनी दृष्टि से कहते हैं कि कम से कम 24 घंटों में आपके मस्तिष्क में उठने वाले विचार 50,000 से 60,000 के बीच होते हैं। लेकिन उन लोगों ने एक वर्गीकरण किया कि ज़्यादातर विचार जो उठते हैं मस्तिष्क में वो किस तरह के होते हैं। तो उन्होंने लिखा, अधिकांश विचार नकारात्मक होते हैं। 20% विचार ही आपके सकारात्मक होते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज है, नकारात्मक और सकारात्मक। ऐसा समझ लीजिए कि जो चीज आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, जिन बातों के साथ नहीं जुड़ता है, वो नकारात्मक है। जैसे गरीब ना हो जाऊं, तो इसमें नहीं है ना। रोगी ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, पीछे न रह जाऊं, बुरा ना हो जाए, समस्या ना आ जाए। जहां भी आपके डर हैं, जहां भी आपकी चिंताएं हैं, जहां भी आप घबराए हुए हैं, जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, आपके दिमाग में ज़्यादातर वही चीज़ें 24 घंटे में चलती हैं। तो इसे कहा जाता है नकारात्मक विचार। एक दूसरे नकारात्मक विचार वो जो विध्वंस के विचार हैं, बुरा करने के विचार हैं। तीसरे तरह के विचार वे हैं जो खुद को भी पतन की तरफ लेकर जाएं और दूसरों को भी पतन की तरफ लेकर जाएं। जो विध्वंस के विचार हैं उनमें क्रोध है, उनमें बदला है, उनमें चोट पहुंचाने की भावना है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें द्वेष है, उसमें निंदा है, उसमें चुगली है। और जो व्यसनों वाले, जिसमें आदमी के अंदर गलत चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वो बुरी आदतों वाले, ख्याल आना, उधर की तरफ जाना, वो सब विचार जो है नकारात्मक कहलाते हैं। अब इनको कुल मिलाकर सोचिए, ये 80% विचार हो गए जो आपके मस्तिष्क में लगातार चलते हैं। और जिन शब्दों पर आप ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं, जिस भी चीज़ पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, वही चीज़ जिंदगी में आपके बार बार आएगी। जिन डरों में आप ज़्यादा चिपके रहेंगे, वही डर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आएंगे। और अगर आपका ध्यान शुभ की ओर अधिक हो जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में शुभ ही आएगा। इसलिए अपने मन में शुभ को लाइए। किसी पागल से कहा कि आग मत लगा देना। पागल बोला, अब तो जरूर लगाऊंगा, तुमने याद करा दिया, नहीं तो मुझे तो याद ही नहीं था। मन ऐसा ही पागल है। इसे वो मत याद कराओ जो आप जिंदगी में नहीं चाहते, इसे वही याद कराओ जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। ये बीच में मैंने बात इसलिए ऐसी कही कि मैंने जितना सुना है वो याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगा कि पागल आग मत लगा देना। तो ये इसलिए बोला कि आप इसे इसलिए याद करें कि पागल कोई और नहीं, मन ही है। इसे ये कहना है कि बस शुभ की ओर जाना, आगे बढ़ना, ऊपर उठना, खुश रहना, अपने आप को ऊंचे सिंहासन पर देखना, अपनी प्रगति की कल्पना करना, उधर के बारे में ही मन को लगाए रखिए। जब आप सफल होते हैं और सफलता की परिकल्पनाएं चलती हैं मस्तिष्क में, तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से हर चीज आपको सफल बना रही है। और जब आप दुखी होते हैं
तो दुख की परिकल्पना होती है और हर चीज आपको दुखी करने में लग जाती है। तो जो जिंदगी में चाहते हो उसी की परिकल्पना कीजिए। आसान नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इसकी आदत बनानी होती है। जैसे आपकी बुरा बुरा सोचने की आदत बन गई, वैसे ही आपकी आज से अच्छा अच्छा सोचने की आदत बन जाए। और जैसे ये बन गई तो उसका चमत्कार आप अपने जीवन में लगातार देखोगे, इतना अद्भुत कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में कितना कुछ अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर आना शुरू हो गया। उनके बारे में सोचिए जिन लोगों ने वो कल्पना की। तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर जब गए, सफल होकर आए, तो इंग्लैंड में उनके लिए एक पार्टी रखी गई जिसमें बहुत सारे मित्र थे और प्रेस के लोग थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ने में सफल हुए, आपके कदम वहां तक गए तो इंसानियत वहां पहुंच गई। एक बड़ी बात आपने की कि आज तुम्हारे पांव वहां पहुंच गए। उन्होंने क्या कहा, पांव तो सबके पास होते हैं, पांव ऐसे नहीं पहुंचते। वहां हिम्मत पहुंचा करती है। अगर किसी के पास इस तरह की हिम्मत है तो वो वहां तक जरूर पहुंचेगा। उस हिम्मत को जगाने की जरूरत है। बस वही बात आपसे कहना चाहता हूं। उस ऊंचे शिखर पर जो भी आप जिस भी बुलंदी को छूना चाहते हैं उसकी परिकल्पना करना शुरू कर दीजिए। ये सकारात्मक विचारों की वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी बनाती है। दूसरा रूप सोचिए, अगर आप रोगी हैं और बीमार हैं, आपका पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर होना चाहिए, अपनी खुशहाली पर। और आप अपने आप को उस तरह से देखिए कि जैसे ठीक होकर आप अपने घर में उसी तरह दौड़ रहे हैं, वैसे आनंदित हो रहे हैं, अपनों के बीच हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उस परिकल्पना में अपने आप को हर पल देखना शुरू कर दीजिए। एक न एक दिन वो समय जरूर आएगा कि रोग हारेगा और आप जीतेंगे और आपकी सेहत आपके सामने आपको खुशियां देगी। मुश्किल होता बड़ा, ऐसा लगने लग जाता है आदमी को कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। गरीब आदमी सोचता है मैं कभी अमीर हो नहीं सकता। पिछड़ा हुआ आदमी सोचता है मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार गिर जाए आदमी तो सोचता है कि वो फिर से ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा। और जब जब आप कहोगे नहीं एक न एक दिन जरूर पहुंचूंगा, तो आदमी को लगता है मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। अब मैं और ऐसे लगता तो नहीं। और किसी के माँ बाप बोलने लग जाए बच्चों के कि तू तो जरूर कामयाब होगा, वो बच्चा सोचने लगता है माँ बाप कितना झूठ बोलते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। जब तक आपको ये विश्वास ना हो जाए कि एक दिन मैं वहां पहुंचूंगा, वो विश्वास आपको वहां तक लेकर जरूर जाएगा। वो विश्वास बनाइए। और अगर ना आ रहा हो तो यहां प्रार्थना काम करेगी। प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के साथ अपने मन को समझाइए कि सुनने वाला मेरी प्रार्थना सुन रहा है। और जब वो कृपा करता है तो साधारण भी कमाल किया करता है। और जब उसकी कृपा नहीं रहती तो ऊंचा बैठा हुआ इंसान भी नीचे आ जाया करता है। इसलिए मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। तो आपकी प्रार्थना आपको शक्ति देगी। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि अपने मन को मुझे दो, मय्येव मन आदस्व, अपना मन मुझे अर्पित कीजिए। तो आपको ये बात समझ में आई कि भगवान हमसे हमारा मन मांग रहे हैं और हमारा मन उधर जाने का मतलब हुआ कि हमारे विचारों में सकारात्मकता आनी चाहिए।
और हम जैसे सोचते हैं उस सोचने के ढंग को बदलेंगे। ठीक है, आप मेरे पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं सभी लोग। दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में सायं 4 बजे से होली मंगल मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राधा जी के संग संग है मुरारी, गुजरात के अहमदाबाद में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 23 मार्च 2025, समय शुभारंभ 20 मार्च सायं 6 से 8 बजे, 21 से 23 मार्च प्रातः 8 से 10 बजे, सायं 6 से 8 बजे। स्थान हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर, आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं